हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित शुक्ला मैथ्स विद मस्ती की पोर्टल से आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ। हमारा सपना है हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें दें, पूरी सीरीज ऐसी बनाएं कि आप पेपर में जाएं तो आपको हेल्प मिले। तो उसी में एक सीरीज हम चालू करने जा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान, और उसमें आपका हमारे पास इसमें पार्ट है 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि 2 घंटे आप हमको देंगे तो पूरा पाठ आप तक पहुंच जाएगा, सारे टॉपिक आपके अंदर होंगे और आप इस विषय में कुछ लिख पाएंगे। हमें नहीं लग रहा आप ये वीडियो देखने के बाद रट्टा मारेंगे या चीज़ों को याद करेंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि अगर आप इसको एक बार ध्यान से देखेंगे तो सारा मटेरियल आपके पास होगा और आप लिखने में समर्थ होंगे, और लिखने में ही नहीं, लोगों से आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ पर राष्ट्रवाद की। यानी सबसे पहले राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद का मतलब यही है कि किसी भी देश के नागरिकों के मन में अपने राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना, जो एकता की भावना, जो पहचान की भावना उत्पन्न हो जाए, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी टोटल सारे है राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का उदय होना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं भारत में सबसे पहली बात है कि राष्ट्रवाद उदय होने के कारण क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के कारण यही थे कि अंग्रेजों का शासन यहाँ पर था और बहुत सारी समस्याएं थीं, उससे पूरी जनता पीड़ित हो रही थी और उन सबका रोल रहा। तो सबसे पहले हम रोल ऐसा निभाते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद में सबसे पहला कारण जो दिख रहा है हमें, वो करों में वृद्धि का। जैसा कि आपको ज्ञात, तो फिर राष्ट्रवाद में सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हमें दिख रहा है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग कारण यही था कि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा था और ऐसे में अंग्रेज हर मोर्चे पर लड़ रहे थे। पूरे वर्ल्ड में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई थी और ऐसे बहुत सारे उनके खर्चे हुए। उन खर्चों की पूर्ति करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? करों में वृद्धि करनी पड़ी। आखिर वो घाटा कहाँ से पूरा होगा? तो सबसे पहला हमें कारण दिख रहा है करों में वृद्धि। यानी कि उन लोगों ने क्या किया? करों में वृद्धि। और यहाँ तो पहले ही जनता जूझ रही थी। उस समय बहुत अकाल पड़ा हुआ था, सूखा भी पड़ा था, प्लेग जैसी बीमारियां फैल रही थीं और ऐसे में जनता चाहती है कि शासन उसकी मदद करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। इन लोगों ने क्या किया? और करों में वृद्धि कर दी। इससे क्या हुआ कि असंतोष उत्पन्न हुआ आम जनता को। तो पहला स्ट्रांग कारण मुझे ये लगता है। दूसरा स्ट्रांग कारण की बात करें तो नंबर 2, नव युवकों को सेना में जबरन भर्ती करना। ये भी एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहा। अंग्रेजों को सैनिक चाहिए थे अचानक और बहुत बड़ी मात्रा में, और यहाँ पर संख्या तो थी। तो ऐसा हुआ 1915 में उन लोगों ने बड़ी मात्रा में यहाँ के ग्रामीण नवयुवकों को भर्ती किया और स्वैच्छिक में जबरन भर्ती किया और बिना कोई ट्रेनिंग के उनको मोर्चे पर लड़ने भेज दिया। हजारों युवक वहाँ मारे गए, हजारों युवकों का पता नहीं चला कहाँ से आए, कैसे आए, क्या हुआ। तो इससे भी उनके जो परिवार थे उनमें असंतोष उत्पन्न हुआ। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। अगला हम अगर बात करें तो अगला टॉपिक ऐसा रहता है सूखा पड़ना। उसी समय दुर्भाग्यवश बड़ी मात्रा में क्या था, यहाँ पर सूखा पड़ चुका था और लोगों की फसलें खराब हो चुकी थी। तो हमें लग रहा ये भी बहुत बड़ा कारण रहा और वहाँ पर लगान में लोग वृद्धि कर रहे थे, इसलिए उन लोगों में असंतोष फैला। ये भी एक तीसरा कारण हो सकता है। चौथा कारण की बात करें, फसलों का खराब हो जाना। वजह थी जो फसलें थी लोगों खराब हो रही थी, लोग अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहे थे और ऐसे में अंग्रेज लोग, जो ब्रिटिश शासन था, वो चाह रहा था कि हमारी लगान में वृद्धि हो जाए और ये भी बहुत बड़ा असंतोष का कारण रहा कि फसलें खराब हो रही थी। और चौथा अगर पॉइंट की हम बात करें, पांचवें पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पर क्या था, उसी समय फ्लू की बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई थी और यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही थी। बजाय उससे कोई हेल्प मिलने के वो लोग अपने करों का दोहन कर रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा कि यहाँ असंतोष उत्पन्न हुआ। गांधी जैसे, लास्ट में अगर बात करें, गांधी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व मिलना, ये भी बहुत स्ट्रांग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि समस्या तो पहले भी रही थी और धुआंधार रही और इन लोगों के मन में असंतोष था, लेकिन उस असंतोष को दिशा कैसे मिले, दिशा कौन दे, इसके लिए गांधी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो शायद उससे पहले नहीं हो पाया। गांधी ने इस असंतोष को एक धार दी, एक दिशा दी। और जाहिर सी बात ऐसे में क्या थी,
ये सभी समस्याएं जो आप देख रहे हैं, चाहे करों में वृद्धि वाली समस्या हो, चाहे नवयुवकों सेना में भर्ती करने वाली समस्या हो, चाहे आपकी सूखा पड़ना हो, चाहे फसलों का खराब होना हो, और चाहे फ्लू की बीमारी फैलना हो, ये सब समस्याएं सामान्य समस्याएं थी। इससे हर आदमी पीड़ित था, हर आदमी में असंतोष था। तो ऐसे में एक गांधी जैसे व्यक्ति का आगमन हुआ और उन गांधी ने क्या किया, यहाँ की जनता से मिले और उनके असंतोष को दिशा दी, और यहीं से राष्ट्रवाद पनपा। लोगों में क्या हुआ, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम पनपा। उन्हें लगा कि यहाँ पर हमारा अपना स्वराज होना चाहिए, और इसी वजह से भारत में राष्ट्रवाद हुआ। तो हमें लग रहा है 5-6 ऐसे पॉइंट हैं जो राष्ट्रवाद की नींव रहे और कारण रहे। अगर इन पॉइंटों को आप नोट कर लेते हैं, एक्सप्लेन के लिए हम हैं, एक बार फिर से आपकी बोर्ड पेपर के समय हेल्प कर देंगे और आप इसमें भरपूर लिख पाएंगे। और राष्ट्रवाद में राष्ट्रवाद वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और अक्सर ये दीर्घ उत्तरी में आता है, और हमें लग रहा है आप दीर्घ उत्तरी आप आंसर अपने आप बना पाएंगे इन पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी का पदार्पण। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जनवरी 1915। ये ऐसी डेट है जब गांधी का भारत में दक्षिण अफ्रीका से आगमन हुआ था। जनवरी 1915 गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से आगमन। गांधी खुद में बहुत बड़े व्यक्तित्व थे, बहुत सारे विवाद भी हैं, लेकिन हम उन विवादों में नहीं पड़ेंगे। आपके जो सिलेबस हैं उन चीजों पर ही रहेंगे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी का आगमन हुआ और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उनके लिखित बुलावे पर गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि इससे पहले भी ये जो दक्षिण अफ्रीका में थे, खाली नहीं बैठते, वहां पर भी ये सत्याग्रह और ये सब कर रहे थे, और इस चीज को नोटिस किया गोखले जी ने, और उन्होंने इनको लेटर लिखा और कहा कि जो काम आप वहां कर रहे हैं वो आपको इंडिया में करना चाहिए, आपकी इंडिया में बहुत जरूरत है। और गांधी जी आए और उससे मिले, तो उनकी पहली यही नसीहत थी कि गांधी आपको 2 साल तक अपना मुंह बंद रखना है और दिमाग, आंख और कान खुले रखने हैं। आपको 2 साल तक यहाँ पर क्या करना, स्टडी करना है कि लोगों की समस्याएं क्या है। गांधी ने वही किया। गांधी जी पूरे भारत में भ्रमण किए, गांव-गांव ग्रामीण लोगों से मिले और उनकी समस्याएं समझी और सुनी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने पहला, जस्ट 2 साल बाद पहला आंदोलन जो किया है वो 1917 में, कहां पर, चंपारण बिहार में। ये प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। समस्या क्या थी, समस्या थी बिहार एक चंपारण में छोटा सा जगह है, वहां के लोग नील की खेती नहीं करना चाहते, यानी कि नील आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। अच्छा, नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे? समस्या ये थी कि नील की खेती जहां भी की जाती है वहां पर जो पीएच मान, आप साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे पीएच मान क्या होता है, वहां पर भूमि क्षारीय हो जाती थी, और जब भूमि क्षारीय हो जाती है तो जाहिर सी बात है वहां पर वो चीज बंजर हो जाती है, इसलिए वो लोग खेती नहीं करना चाहते थे। और ये लोग उस समय नील इनके लिए अजूबा थी, नई चीज थी। जाहिर सी बात ये बाध्य करते थे कि नील करो और नील को हम यूरोप तक पहुंचाएं। उनके लिए नील एक शाइनिंग स्टार से कम नहीं थी, और वो वाइट कपड़ों में नील लगा के यूज करते थे, उनके लिए अजूबा थी। और ब्रिटेन यूरोप में सेल करके बहुत पैसा कमा रहा था, और वो जबरन लोगों से खेती करवाता था नील की। बस इसी वजह से लोग परेशान थे। वहां गांधी जी पहुंचे लोगों के बुलावे पे, और गांधी ने सफल सत्याग्रह किया। यानी कि अगर हम बात करें सत्याग्रह, एक ऐसा शब्द आ रहा है सत्याग्रह, तो हम समझते हैं सत्य बात मनवाने के लिए आग्रह करना ही सत्याग्रह होता है। यानी कि इनका कहना था कि सत्य और अहिंसा के बल पर अपनी बात मनवाई जा सकती थी, और गांधी ने वहां पर यही किया। इन्होंने वहां सत्याग्रह चालू किया, और आखिर वहां पर जो अंग्रेज हुकूमत थी, वहां का प्रशासन था, उसको झुकना पड़ा और इनकी मांगे मान ली गई, और ये पहला सफल सत्याग्रह कहा जाता है। और यहीं पर महात्मा की उपाधि इनको प्रदान की गई। किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन हम रिपीट होते देखते हैं कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब और कहाँ मिली थी। तो आप याद रखेंगे, बिहार चंपारण नील आंदोलन या किसान आंदोलन के नाम से इसको जानते हैं, और किसने दी थी? टैगोर। डन। इसके बाद हम बात करते हैं, यही चीज मीडिया में छा गई। नेक्स्ट डे अखबार में गांधी 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 छाए हुए थे। यहाँ ग्रामीणों ने देखा कि जबरदस्त बातें हैं, ये कोई गांधी नाम का युवक आया है और जो जिसने अंग्रेजों से अपनी बात मनवा ली, तो ये बहुत बड़ा अजूबा था।
बड़ी चर्चा हुई और गांधी जी थोड़ा सा फेमस हुए। क्योंकि गांधी गुजरात के ही रहने वाले थे। जब गुजरात के लोगों ने जाना कि गुजरात में ऐसा हीरा है और यहाँ भी समस्या है, तो उन लोगों ने तुरंत कैप्चर किया गांधी को। सेम 1917 में सेम टू सेम उन लोगों ने इनवाइट किया कि जब आप इतने महान व्यक्तित्व हैं, जब वहाँ के किसानों की समस्याएं दूर कर दी, नील की खेती से छुटकारा मिल गया, तो यहाँ क्यों नहीं संभव है, आप यहाँ भी काम कीजिए। और आपको याद होगा खेड़ा, गुजरात में एक छोटी सी जगह है, वहां पर गांधी पहुंचे उनके बुलावे पर, और यहाँ भी वही समस्या थी, किसानों की समस्या थी। वहां पर किसान लोग बिहार चंपारण में नील की खेती नहीं करना चाहते थे, और यहाँ पर क्या था, बड़ी मात्रा में प्लेग और फ्लू की बीमारी फैली हुई थी, और क्या था, फसलें भी खराब हो गई थी, और वहां पर सूखा पड़ गया था। और जाहिर सी बात, पहले ही हम आपको बता चुके, अंग्रेज वर्ल्ड वार में बहुत कुछ धन खर्च कर चुके थे, और वो चाहते थे कि आखिर उस धन की पूर्ति कहाँ से और कैसे हो। उन्होंने अनियमित रूप से कर्जे लिए थे, उसके लिए उन्हें करों में वृद्धि करनी थी, और कर से लगान किसान का मुख्य कर होता है, और उन लोगों ने क्या किया था, लगान बढ़ा रखी थी, और किसान पहले से फसल खराब हो चुकी थी, प्लेग की बीमारी से जूझ रहे थे, और वो लगान एक्स्ट्रा पे करने में असमर्थ थे। गांधी जी यहाँ पहुंचे और गांधी ने यहाँ भी वही किया। उन्होंने क्या, यहाँ पर जो है उनके साथ सत्याग्रह किया, और आखिर अंग्रेजों ने बात मानी, और मानने के बाद यही रिजल्ट निकला कि जो अमीर किसान हैं, जो बड़े काश्तकार हैं, वो लोग लगान दें, और जो छोटा काश्तकार है वो लगान मुक्त रखा जाए। और यहाँ भी गांधी सफल हुए। जाहिर सी बात, जब गांधी सफल हुए, गांधी और छा गए। नेक्स्ट डे पूरी मीडिया अखबारों में गांधी 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 छाए हुए थे, और यही लगा कि पता चला पहली सफलता चंपारण बिहार 1917 में, 1917 में ही खेड़ा गुजरात में दूसरी सफलता। दोनों किसान से संबंधित हैं, दोनों किसान आंदोलन, किसान सत्याग्रह थे। पहला कारण था नील, और दूसरा कारण था लगान में वृद्धि। उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब गांधी छा गए, तुरंत वहाँ जो मिल मजदूर थे वो भी पीड़ित थे। उन्होंने गांधी को बुलाया, क्यों न हमारी समस्याएं दूर करें। उसके बाद हम एक कोटेशन याद रखेंगे, 1917 के बाद 1918, जगह अहमदाबाद गुजरात, वही गांधी जी की जन्मस्थली। वहां पर क्या था, जो मिल मजदूर थे ये लोग भूख हड़ताल कर रहे थे, यानी कि इनकी समस्या ये थी, जब प्लेग जैसी बीमारी फैली हुई थी तो सारे मिल के कर्मचारी भाग गए थे अपने घरों में कि आखिर घर में सेफ रहे, मर रहे थे लोग। जैसे कि अभी हमारे इंडिया में कोरोना फैला हुआ था, लोग दिल्ली से, नोएडा से अपने घरों गाँव की ओर भाग रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने वहाँ रुके और पैसा कमाया, मेहनत की। ठीक है, सेम ऐसे वहाँ पर प्लेग फैला हुआ था, और जो मिल के कर्मचारी थे वो अपने घरों में भाग रहे थे। लेकिन जो कर्मचारी वहाँ पर रुके, उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि हम आपको 50% वेतन में वृद्धि देंगे। इस बहाने, पैसा बड़ी चीज है ना, तो इस बहाने वो लोग रुक गए, अपनी जान दांव पर लगाकर मिल में काम किया। और उस समय गुजरात बहुत बड़ा हब था, सिर्फ इंडिया में नहीं सूती वस्त्र जाते थे, उस समय ये सारे सूती वस्त्र विदेश तक जाते थे, पूरे यूरोप में सप्लाई होती थी, और मिल वालों ने बहुत सारा दाम कमाया। उसके बाद क्या हुआ, जब नंबर आया वेतन वृद्धि का, तब वो लोग मुकर गए। वो 50% वेतन नहीं बढ़ा रहे थे, वो लोग ये कह रहे थे हम आपको 20% ही वेतन वृद्धि दे पाएंगे, और यहीं पर झगड़ा था। गांधी पहुंचे और गांधी जी मिले मजदूरों से भी और मिल के मालिकों से भी, और उन्होंने देखा समस्या क्या है। समस्या यही थी कि किसान चाहते थे, जो आपके मजदूर चाहते थे कि 50% वृद्धि हो, और मिल वाले चाहते थे कि 20% ही वृद्धि दे सकते हैं। तो गांधी जी ने दोनों का फायदा कराया। आखिर नेता यही होता है, उसने यही किया कि इन किसान लोगों से कहा कि आप 50% थोड़ा सा कम आ जाए, और उधर मिल वालों से कहा, जो मालिक थे उससे कहा थोड़ा सा बढ़ जाओ। डिफरेंस कितना था, 20 और 50 में 30% का डिफरेंस था। हमारे मैथ के स्टूडेंट समझते हैं दोनों में डिफरेंस कितना था, 30%। और गांधी ने कहा कि उस 30% में 15% आप नीचे आ जाओ, और इससे का 15% आप ऊपर चले जाओ। यानी कि 15% में बात बन गई, और 20 वाली बात 35 में ओके हो गई, और गांधी जी की बात यहाँ पर मान ली गई, और जो मिल के मजदूर और मिल के मालिक, उन दोनों की समस्याएं दूर हो गई। यानी कि तीसरा आंदोलन कहा जाए गांधी का 1918 में, ये भी सफल रहा। और यहाँ पर खास बात है, पहली बार गांधी ने
भूख हड़ताल की थी। यानी बात करें, पहली बार सत्याग्रह बिहार चंपारण, दूसरी बार वहीं पर गुजरात में ही जो आपके किसान थे लगान की वजह से सत्याग्रह कर रहे थे, और तीसरा पॉइंट है आपका अहमदाबाद गुजरात। ठीक है, तो एक बार फिर से हम क्विक रिव्यू लेते हैं। क्विक रिव्यू इस टाइप से है कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या थे, तो मेन कारण था करों में वृद्धि। वर्ल्ड वार में अंग्रेज कंगाल हो चुके थे और वो पैसा बढ़ाना चाहते थे। सेकेंड पॉइंट है आपका नव युवकों को सेना में भर्ती करना, जबरन सेना में भर्ती की थी, एक सेकेंड पॉइंट है। उससे ग्रामीणों में असंतोष था, उनके लोग मारे गए थे या वापस नहीं आए या उनका अता पता नहीं था। थर्ड पॉइंट कह सकते हैं सूखा पड़ना, यानी कि सूखा पड़ गया था और लोग भूख से पीड़ित थे। चतुर्थ पॉइंट की बात करें अगर, तो फसलें खराब होना, बड़ी मात्रा में फसलें खराब होती हैं। और अगला पॉइंट बात करें फ्लू की बीमारी, फ्लू और चेचक जैसी बीमारियां महामारी रूप में फैल चुकी थी। लगभग उस समय की 1921 की जनगणना के अनुसार 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद अगला हम पॉइंट बात करें गांधी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व, ये भी अगला पॉइंट है। इन्होंने इस सारे असंतोष को एक नई धार दी। इसके बाद हम बात करते हैं कि गांधी जी का पदार्पण हुआ जनवरी 1915 में, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। इसके बाद अगली डेट आते हैं 1917 चंपारण बिहार। आप याद रखिए कोटेशन 1917 जगह चंपारण बिहार, प्रथम सत्याग्रह। ठीक है, और यहाँ पर समस्या थी नील वाली। अगली कोटेशन है याद रखेंगे सेम 1917 और जगह खेड़ा गुजरात। यहाँ भी किसान पीड़ित थे क्योंकि वो लगान चुकाने में असमर्थ थे। और अगली डेट आप याद रखेंगे 1918, जगह वही गुजरात, लेकिन अब की बार प्लेस चेंज हुआ अहमदाबाद। यहाँ पर मिल मजदूरों के लिए उन्होंने क्या किया, प्रथम बार भूख हड़ताल की। दैट्स ऑल। और इसके बाद जो बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट बहुत ही विहंगम है। 1919 रॉलेट एक्ट, 1920 असहयोग आंदोलन, 1930 बहुत सारी चीजें हैं। और उम्मीद है सेकेंड पार्ट में आपको अगली चीज बताएंगे। अगर आप लोग रिकमेंड करेंगे, लाइक करेंगे और चाहेंगे तो हम इस तरह सीरीज चालू करेंगे। आपका सामाजिक पूरा एज ए स्टोरी डन हो जाएगा। थैंक यू।